दामोदर अष्टकम पाठ सत्यव्रत मुनि द्वारा कहा गया है। इसे श्री व्यासदेव जी ने लिखा है। भगवान श्री कृष्ण के प्रिय माह कार्तिक में वैष्णव प्रतिदिन इस दामोदर अष्टकम पाठ का गान एवं श्रवण करते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि कार्तिक मास में दामोदर अष्टकम का पाठ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दामोदर अष्टकम में श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन है। कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहते हैं। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा द्वारा वात्सल्य प्रेम भाव में उखल से बंधे हैं, उसी प्रकार हमें भी भगवान श्री कृष्ण को अपने प्रेम भक्ति भाव से बांधने का यह मास है। इसीलिए दामोदर अष्टकम पाठ कार्तिक स्नान व्रत के नियम का एक भाग है। जिनके कपोलों पर दो दुल्यमान मकराकृत कुंडल क्रीड़ा कर रहे हैं, जो गोकुल नामक अप्राकृत चिन्मय धाम में परम शोभायमान है, जो दधी भांड दूध और दही से भरी मटकी फोड़ने के कारण माँ यशोदा के भय से भयभीत होकर ओखल से कूदकर अत्यंत वेग से दौड़ रहे हैं और जिन्हें माँ यशोदा ने उनसे भी अधिक वेग पूर्वक दौड़कर पकड़ लिया है। ऐसे उन सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। माता यशोदा के हाथ में छड़ी देखकर मार खाने के भय से डरकर जो रोते रोते बारंबार अपनी दोनों आंखों को अपने हस्त कमल से मसल रहे हैं, जिनके दोनों नेत्र भय से अत्यंत विहल हैं, रोदन के आवेग से बारंबार श्वास लेने के कारण त्रिरेखा युक्त कंठ में पड़ी हुई मोतियों की माला आदि कंठभूषण कंपित हो रहे हैं और जिनका उदर माँ यशोदा की वात्सल्य भक्ति के द्वारा रस्सी से बंधा हुआ है, उन सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ, जो इस प्रकार दाम बंधनादि रूप बाल लीलाओं के द्वारा गोकुल वासियों को आनंद सरोवर में नित्य काल सरोवार करते रहते हैं और जो ऐश्वर्यपूर्ण ज्ञानी भक्तों के निकट मैं अपने ऐश्वर्यहीन प्रेमी भक्तों द्वारा जीत लिया गया हूँ, ऐसा भाव प्रकाश करते हैं, उन दामोदर श्री कृष्ण की मैं प्रेम पूर्वक बारंबार वंदना करता हूँ। हे देव, आप सब प्रकार के वर देने में पूर्ण समर्थ हैं, तो भी मैं आपसे चतुर्थ पुरुषार्थ रूप मोक्ष या मोक्ष की चरम सीमा रूप श्री वैकुंठ आदि लोक भी नहीं चाहता और ना मैं श्रवण और कीर्तन आदि नवदा भक्ति द्वारा प्राप्त किए जाने वाला दूसरा वरदान ही आपसे मांगता हूँ। हे नाथ, मैं तो आपसे इतनी ही कृपा की भीख मांगता हूँ कि आपका यह बाल गोपाल रूप मेरे हृदय में नित्य काल विराजमान रहे। मुझे और दूसरे वरदान से कोई प्रयोजन नहीं है। हे देव, अत्यंत श्यामल वर्ण और कुछ कुछ लालिमा लिए हुए चिकने और घुंघराले लाल बालों से घिरा हुआ तथा माँ यशोदा के द्वारा बारंबार चुंबित आपका मुख कमल और पके हुए बिंब फल की भांति अरुण अधर पल्लव मेरे हृदय में सदा सर्वदा विराजमान रहे। मुझे लाखों प्रकार के दूसरे लाभों की आवश्यकता नहीं। हे देव भक्त वत्सल दामोदर, हे अचिंत्य शक्ति युक्त अनंत, हे सर्वव्यापक विष्णु, हे मेरे ईश्वर प्रभु, हे परम स्वतंत्र ईश, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख समूह रूप समुद्र में डूबा जा रहा हूँ, अतएव आप अपनी कृपा दृष्टि रूप अमृत की वर्षा
कर मुझ अत्यंत दीनहीन शरणागत पर अनुग्रह कीजिए एवं मेरे नेत्रों के सामने साक्षात रूप से दर्शन दीजिए। हे दामोदर, जिस प्रकार आपने दामोदर रूप से ओखल में बंधे रहकर भी नल कुबेर और मणिग्रीव नामक कुबेर के दोनों पुत्रों का नारद जी के श्राप से प्राप्त वृक्ष योनि से उद्धार कर उन्हें परम प्रयोजन रूप अपनी भक्ति प्रदान की, उसी प्रकार मुझे भी आप अपनी प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए। यही मेरा एकमात्र आग्रह है। किसी भी अन्य प्रकार के मोक्ष के लिए मेरा तनिक भी आग्रह नहीं। हे दामोदर, आपके उदर को बांधने वाली महान रस्सी को प्रणाम है। निखिल ब्रह्म तेज के आश्रय और संपूर्ण ब्रह्मांड के आधार स्वरूप आपके उदर को नमस्कार है। आपकी प्रियतमा श्री राधा रानी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। और हे अनंत लीला विलास करने वाले भगवान, मैं आपको भी सैकड़ों बार प्रणाम करता हूँ। देखो